एक सवाल बड़ा अजीब सा है, बड़ा अद्भुत सा है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हमारा दिमाग, ब्रेन सिर के अंदर है, दिल छाती के अंदर है, जिगर पेट के अंदर है, आंतें पेट के अंदर है, औरत का यूट्रस भी पेट के अंदर होता है, अंडाशय पेट के अंदर होती है। तो फिर एक बात बताइए, ये आदमी के दोनों टेस्टीज, अंडकोश, बाहर क्यों होते हैं? आज आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि ये अंडकोश बाहर क्यों होते हैं और क्यों प्रभु ने ये एक अद्भुत और नायाब सी चीज़ की। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। सबसे ज़्यादा आनंद मुझे आपको बेबी देने में आता है। ये पर्टिकुलर चीज़ आपके बेबी पैदा करने के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये वीडियो एंड तक देखिए। एंड में दूंगा एक बोनस टिप, फ्रीडम फ्रॉम इनफर्टिलिटी। तो पहली चीज़, टेस्टीज जब स्पर्म बनाती है उसमें ख़ास बात क्या है? तो इसमें ख़ास बात यह है कि करोड़ों स्पर्म बनते हैं और करोड़ों स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया होती है, एक एक स्पर्म की बहुत ही नायाब और बहुत ही मुश्किल होती है। बहुत सारी स्टेजेस में से बनने के बाद में एक स्पर्म टेस्टीज में बनता है। ये एपिडिडमिस नाम की ग्रंथि में जाता है, वहाँ जाकर मैच्योर होता है। उसके बाद में सफ़ेदी मिलती है प्रोस्टेट से, सेमिनल वेसिकल से, वीर्य के साथ बाहर आता है प्रेगनेंसी के लिए। ये जो स्पर्म टेस्टीज में बनते हैं, इसको बनने के अंदर बहुत हीट प्रोड्यूस होती है। नंबर 2 पॉइंट, हीट अगर प्रोड्यूस होती है तो क्या? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इस हीट की प्रोडक्शन के कारण अगर ये टेस्टीज पेट के अंदर होती और हीट प्रोड्यूस करती तो ये और जितने ऑर्गन्स हैं उनको परेशानी में डाल सकती थी। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिसर्च है। इस रिसर्च में यह आया कि इसकी हीट इतनी प्रोड्यूस होती है स्पर्म बनने की, कि इसकी हीट प्रोड्यूस होने के कारण, क्योंकि इतने सारे बन रहे हैं, कहीं ना कहीं अंदर का डैमेज होता ऑर्गन, इसलिए ये शरीर के बाहर भगवान ने रखा। अब ये शरीर के बाहर जो रखा, तीसरा पॉइंट, इसको रखने के अंदर क्या ये शुरू से टेस्टीज शरीर के बाहर थी? नहीं। जब आप पेट के अंदर अपनी माँ के गर्भ में थे तो ये टेस्टीज बनी आपके पेट में, आपकी किडनी मतलब गुर्दों के पास में, और बनते 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 धीरे धीरे नीचे आई, और जब आप पैदा हुए तो ये एकदम से बाहर आके एक पाउच में गिर गई। यही कारण है कि अगर बच्चे की टेस्टीज जन्म के समय में नीचे पाउच में ना हो तो अनडिसेंडेड टेस्टीज होती है। इसको सर्जरी से जल्द नीचे लाना होता है, वरना पेट के अंदर रह के ये ख़त्म हो जाती है और शुक्राणु नहीं पैदा हो सकते। आज समझ लीजिए, कोई भी बच्चा पैदा हो, सबसे पहले उसके नाक, कान, गले के अलावा खाना खा रहा है नहीं खा रहा, पॉटी कर रहा है नहीं कर रहा, के साथ में एक चीज़ चेक करनी है कि उसकी टेस्टीज नीचे पाउच में हैं या नहीं, और अगर नहीं है तो डॉक्टर से इमीडिएटली संपर्क करना है। अब चौथा पॉइंट ये होता है कि अगर ये टेस्टीज बाहर हैं तो क्यों हैं? ये इसलिए हैं क्योंकि ये टेस्टीज बाहर एक स्क्रोटम पाउच में होती हैं। इस पाउच के अंदर सिर्फ स्किन होती है, फैट नहीं होता। यहाँ पर बाल नहीं होते, सिर्फ स्वेट ग्लैंड होते हैं। तो ये 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम पे रखती है टेस्टीज को, और स्पर्म बनाने के लिए आपको 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम चाहिए। अगर ये 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम नहीं होगा तो क्या होगा? स्पर्म अच्छे नहीं बनेंगे, मोटिलिटी उनकी पुअर होगी और हो सकता बने ही नहीं। और इसलिए इनको ठंडा करने के लिए एक सिस्टम है, ठंडक का सिस्टम, कूलर सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, जो नसें होती हैं वो सारी नसें आती हैं, हीट को ले जाके उसे ठंडा करती हैं। लेकिन अगर ये नसों के गुच्छे बन जाएं, जिसको बोलते हैं वेरिकोसील, तो टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री कम नहीं रह पाता, और जब नहीं रह पाता तो क्या होता है? स्पर्म ठीक नहीं बनते, उनका डीएनए खराब हो जाता है और आप बेबी पैदा नहीं कर पाते। अब दे रहा हूँ बोनस टिप, 5वीं, और वो ये है कि मैंने आपको पहले क्या चीज़ बताई, स्पर्म बनता कहाँ है? टेस्टीज में। हीट बनाता है, इसलिए पेट के ऑर्गन के साथ होता तो उनको जला सकता था, दिक्कत दे सकता था। नंबर 3, इसके बनने में बाहर जब ये पाउच में होता है तो इसको ठंडक मिलती है 2 से 3 डिग्री की। नंबर 4, माँ के पेट में ये बनते थे, नीचे आ गए,
लेकिन पांचवी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप चाहते हैं बेबी आपके हो, आपका टेस्टोस्टेरोन प्रॉपर बने, आपका सेक्स लाइफ के साथ साथ आपका बेबी भी आराम से पैदा हो, तो स्क्रोटम गर्म नहीं होना चाहिए। मतलब इसके ऊपर लैपटॉप रख के काम मत करिए, ठीक। आप बहुत गर्म पानी में सोना स्टीम में मत जाइए। अगर वेरिकोसील या कोई गुच्छा हो तो इमीडिएटली उसका ट्रीटमेंट कराइए। अगर आप फौज की भर्ती में जाएं, पुलिस की भर्ती में जाएं, तो वेरिकोसील में लेते नहीं जब तक आपका ऑपरेशन ना हो। इस पे बहुत सवाल मुझसे पूछे जाते हैं। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज़, आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी टेस्टीज क्योंकि बाहर हैं, इस पे चोट ना लगे। आप समझे मेरी पूरी बात? तो आपको बोनस टिप मैंने इतनी सुंदर दी है, लाइक शेयर सब्सक्राइब इसे कर दीजिए। फर्टिलिटी चैंपियंस मेरा ग्रुप है, उसे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक नीचे है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, देखिए मेरी नेक्स्ट वीडियो। लव टू मेक दिस वीडियो फॉर यू।